नमस्कार, एक मुलाकात के खास एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ हैं लापता लेडीज़ के लीड कैरेक्टर दीपक को, जो आपने देखा होगा, उसको निभाने वाले स्पर्श श्रीवास्तव जी। मूल रूप से आगरा के रहने वाले स्पर्श जी मुंबई तक का सफ़र कैसे तय करते हैं और क्या उसमें कोई संघर्ष वैसा ही है जैसा आम जो कलाकार होते हैं वैसा है? हाँ, बिल्कुल आम कलाकारों जैसा ही संघर्ष है। मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ था एज़ डांसर। मेरी मदर ने मुझे, जब मैं 1.5 साल का था, तब से मुझे डांस सिखाया है। तो मैंने एक डांस रियलिटी शो करने गया था मैं मुंबई 2010 में, जिसका नाम चक दुम दुम था। तो वो मैं वहाँ पे पहुँचा और मैं वो शो जीता भी, जिसमें पौनी वर्मा, सरोज खान मैम, ये सब जजेस थे, बॉस्को सीजर जज थे। तो वो शो मैं जीता। तो फिर उसके चलते मुझे मुंबई में और भी क्या क्या होता है, एक्टिंग होती है, फिल्म मेकिंग होती है, इन सब के बारे में पता चला। और एक्टिंग में कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुझान था ही, जैसे हर किसी का एक होता है कि यार एक्टर बनना है, तो वैसा ही था। तो एक सोल प्रोडक्शन करके था जिसने मेरा डांस देखा था। तो एक डांस बेस्ड एक सीजनल शो बना रहे थे जिसका नाम शेक इट अप मुंबई था। शेक इट अप शिकागो की रीमेक थी डिज्नी चैनल के लिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार एक बार आप ऑडिशन दे के देखो, आप एक्टर नहीं हो लेकिन आप स्टिल एक ऑडिशन दे के देखो क्या जाता है, क्योंकि डांस तो आप अच्छा कर लेते हो। ये कब की बात है? ये सर 2013 की बात है। तो 2013 में फिर मैंने ऑडिशन दिया, उनको पसंद आया। बीइंग एन डांसर आप कहीं ना कहीं एक एक्टर भी होते हो अंदर से, क्योंकि काफ़ी एक्सप्रेसिव आर्ट है वो भी। तो मैंने ऑडिशन दिया, उनको अच्छा लगा और फिर मुझे भी थोड़ा मज़ा आया। तो फिर वो मेरा पहला सीरियल था। फिर उसके बाद वो जो कीड़ा लगना जिसको कहते हैं, वो लग गया था एक्टिंग का। और फिर मेरा स्ट्रगल भी चालू रहा। मैं क्योंकि साथ साथ मैं पढ़ाई भी कर रहा था, तो मैं आगरा में पढ़ाई कर रहा था, बट मैं प्रोडक्शन हाउसेस को जान गया था। तो मैं उन्हें मेल आईडी पे भेज देता था अपने फ़ोटोज़, फिर वो ऑडिशन मंगाते थे, ऑडिशन भेजता था, शूट करता था। तो इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी एक्चुअली। अभी हाल में एक फिल्म आई है लापता लेडीज़, उसमें लीड कैरेक्टर दीपक के किरदार को आपने निभाया है। एक ठेठ गांव का एक दीपक है जिसकी फूल कहीं खो जाती है और फूल के बाद फिर उसे जया भी मिलती है। तो लंबी कहानी है और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ऐसी है। कैसे, क्या कैरेक्टर को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? कैसे अनुभव रहे इसको रिकॉर्ड करते समय, शूट करते समय? काफ़ी सुंदर कैरेक्टर है। आई थिंक पूरी फिल्म ही बहुत सुंदर है। जिसने भी फिल्म देखी उसको ये छू जाती है, काफ़ी कुछ सिखाती है हमारे समाज को, और स्पेशली फीमेल पेट्रियार्की पे है। तो बहुत सुंदर पिक्चर है। और जो मेरा कैरेक्टर है दीपक का, वो भी काफ़ी कुछ सिखाता है आज की ऑडियंस को। जैसे हम, जो सबसे बड़ा मैसेज मैं दीपक के कैरेक्टर के थ्रू देना चाहूँगा वो ये है कि एज मैन आप अपनी फीलिंग्स को होल्ड करते हो। आप अपनी जो आपके मन में चलता है वो आप किसी से ज़्यादा शेयर नहीं करते हो, आप लोगों से बात नहीं करते हो। बट जो दीपक का कैरेक्टर है वो अपनी फीलिंग्स को इजहार करता है। उसे प्यार है तो वो इजहार करता है। सो रोना आता है तो वो खुले आम रोता है, ऐसा नहीं कि मैं किसी को रो के नहीं दिखाऊंगा। तो ये मैसेज एक मेरा कैरेक्टर बहुत ही सटलिटी से देता है। बाकी शूट करने में तो भोपाल में आमिर खान प्रोडक्शन के साथ इतने अच्छे सारे लोग थे, किरण मैम थी, तो काफ़ी मज़ा आया था इनफैक्ट। हम तो दर्शक जो है आपको टीवी पर देखा है, मोबाइल स्क्रीन पर देखा है उन्होंने, और हम चाहते हैं कि आप कोई संवाद अगर बोलना चाहें। भी देखा है, पर्दे पर भी देखा है, पूछना चाहता हूं हाँ, कि पर्दे पर भी बहुत सारे लोगों ने देखा। कमेंट करके बताएंगे भी लोग कि पर्दे पर कितने लोगों ने फिल्म को देखा है। तो हम चाहते हैं कि तीनों में देखने के बाद अब उन्हें अपने आइटम स्टाइल ग्वालियर के पेज पर देख रहे हैं, तो उनके लिए एक संवाद अगर आप बोलना चाहें, कोई भी एक संवाद उस फिल्म का, जो भी याद बोल के बताएं। बहुत बहुत प्यारा सीन है, उसका जवाब क्या मिलता है? तो फुल इंग्लिश बोल के होता है, देन ही लुक्स, आई लव यू। बहुत बहुत प्यारा। फिल्म में बहुत सारी बातें हैं। फिल्म में बताया जा रहा है कि वो महिला शिक्षा को लेकर के है, उसमें आत्मविश्वास की बात है, उसमें कह सकते हैं कि जद्दोजहद है आपस में लड़ने की, कि हम कर सकते हैं ये काम। और जया का किरदार तो एक अलग औरतों को ले जाता है कि हाँ, उनके अंदर अगर जज्बा रहे तो वो अपने घर परिवार से भी लड़ सकती हैं। तो इसको करते समय क्या फील आ रहा था कि समाज ऐसा ही है, समाज में ऐसा कुछ है? सर मैं आपको मज़ेदार किस्सा बताता हूँ। मुझे, क्योंकि मैं अभी इंडस्ट्री में बहुत नया हूँ और मुझे शायद स्क्रिप्ट की उतनी समझ नहीं है जितनी मुझसे बड़े लोगों की। तो जो रवि किशन सर थे, बिकॉज वो सांसद भी हैं, उन्हें पता है और इतनी पिक्चरें कर चुके हैं, तो उन्होंने बताया कि ये फिल्म इतनी बड़ी है, ये इतने लोगों को छुएगी, क्योंकि जैसी औरतें इस फिल्म में दिखाई गई हैं, फूल, जया, या जो मेरी माँ हैं, जो उसकी सास हैं, जिस तरह की औरतें दिखाई गई हैं, ऐसी ही औरतें हैं हमारे देश में। तकरीबन 70% शायद ऐसी ही औरतें हैं जो आज भी किचन में ही रह जाती हैं। तो उनके लिए एक बहुत बढ़िया मैसेज है कि यार आप किचन में रहो, अपनी कर्तव्य निभाओ,
लेकिन खुद को भी ढूंढो, खुद से भी पूछो कि आप क्या करना चाहते हो। बिल्कुल तो उसको ये फिल्म प्रमोट करती है उस मैसेज में। बिल्कुल। एक और फिल्म है जिसकी हम लोग चर्चा करना बहुत ज़रूरी समझते हैं, फिल्म आए वतन मेरे वतन। लोहिया जी पर केंद्रित है फिल्म, उषा मेहता जी के जीवन पर केंद्रित है फिल्म, बहुत सारे युवाओं के बीच में है। लास्ट टाइम हमने पिछले महीने हमने आए वतन मेरे वतन का प्रीमियर शो रखा था यहाँ पर, उसमें बहुत सारी चर्चा भी हुई। तो हम वो भी जानना चाहते हैं कि आदर्शवादी जब कोई फिल्म बनती है उसमें आपने बड़ा अच्छा किरदार निभाया है, तो उस किरदार के बारे में भी आप दर्शकों के बीच। सर मेरा किरदार था उसमें फहद का, जिसको पोलियो होता है। तो वो कैरेक्टर जब मैं चूज़ कर रहा था, तो आप क्या है कि आप हमेशा जब कोई भी कैरेक्टर चूज़ करते हो आप सोचते हो कि नहीं मुझे हीरो दिखना है, पर मेरी नज़र में उस फिल्म का हीरो वैसा ही दिखता था मुझे, क्योंकि उसको पोलियो है लेकिन वो उसको अपनी कमी नहीं मानता बल्कि लड़ता है और बोलता है कि मैं आज़ादी लेके रहूँगा। हम ये भी जानना चाहते हैं कि जब आप ये फिल्म लपता लेडीज़ को जब आप शूट कर रहे थे तो उसमें बहुत सारे सीन स्टेशंस को लेकर के हैं कि आप स्टेशन से उतर करके, पतीला स्टेशन है, मूर्ति स्टेशन है, तो आप स्पर्श कभी इन स्टेशन पर आम जीवन में उतरे हैं, उनकी कहानियों में घूमे हैं? नहीं मतलब ऐसे स्टेशन बहुत ही छोटे स्टेशन है, वो गांव शायद ट्रेन रुकती भी नहीं है ऐसे स्टेशनों पे, तो ऐसे स्टेशनों से कभी वाकिफ़ नहीं रहा मैं। पर बहुत मज़ा आया एक्चुअली। हमने एक बामुलिया गांव है, सॉरी नासिक में एक जगह है व्योला, वहाँ पे हमने पूरा स्टेशन रेंट किया हुआ था, पूरा स्टेशन भाड़े पे लिया हुआ था, तो काफ़ी टाइम बिताया वहाँ पे, बहुत मज़ा आया। बिल्कुल। किसके साथ, किस कैरेक्टर के साथ में आप बहुत अच्छी ट्यूनिंग रही? मेरी सभी के साथ इनफैक्ट बहुत अच्छी ट्यूनिंग रही। जो जया का रोल प्ले करती हैं प्रतिभा, उनके साथ काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग रही। रवि किशन सर के साथ बहुत मज़ा आया, उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया अपने एक्सपीरियंसेस से और वो काफ़ी मज़ेदार इंसान भी हैं, तो उनके साथ बहुत मज़ा आया। और जो हमारी डायरेक्टर हैं किरण राव मैम इतनी कमाल हैं, मतलब वो आपसे कैसे काम निकलवा लेंगे आपको पता नहीं चलेगा, आप खेल खेल में उनके साथ काम करके चले जाओ, अगर इतना सुंदर काम होता है फिर। बिल्कुल। तो ये उनकी खूबी है, तो उनके साथ बहुत मज़ा आया, पूरी टीम अच्छी थी काफ़ी। बिल्कुल। आप ITM विश्वविद्यालय ग्वालियर में लापता लेडीज़ के प्रीमियर शो के लिए आए हुए हैं, तो ITM के छात्रों के लिए क्या संदेश है? मैं कल ITM के छात्रों से, कुछ छात्रों से मिला था जो थिएटर बैकग्राउंड से हैं यहाँ पर ITM में, जो थिएटर प्लेस करते हैं, तो उनसे और हर स्टूडेंट से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मन करता है वो करिए। हो सकता है आपको शायद नहीं बनना हो इंजीनियर, आपको शायद एक्टर बनना हो, आपको शायद सिंगर बनना हो, डांसर बनना हो, पेंटर बनना हो, तो अपने सपनों को नहीं दबाइए, दोनों चीज़ें बैलेंस कर सकते हैं। पढ़ाई भी करिए साथ साथ, ताकि माँ बाप भी खुश रहें और एक बैकअप भी रहे आपके हाथ में, साथ साथ साइड हसल में अपने टैलेंट को भी एक पुश देते रहें। आपने हमसे बातचीत के लिए, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।